बचपन से ही बताया जाता है एडजस्ट करना सीखो, खुश रहना है तो एडजस्ट करना सीखो। एडजस्ट नहीं करती ससुराल में कैसे रहोगी, पति के साथ कैसे निभाओगी, सास के साथ कैसे रहोगी। दिमाग में भर दिया जाता है कि एडजस्ट करना है, अगर खुश रहना है तो एडजस्ट करना है। तो कितना करना है, कब करना है, कहाँ तक करना है, कोई तो लिमिटेशन होगी, नहीं होती। औरतें क्या करती हैं, शादी के बाद हस्बैंड जब बदतमीजी करता है एडजस्ट करो, उसने गाली दी तो एडजस्ट करो, 2 बार गाली दे के थर्ड टाइम वो जब हाथ उठाता है तो एडजस्ट करो, फिर ससुराल वाले कुछ बोले तो एडजस्ट करो। आपको बार बार ये बताया जाता है कि एडजस्ट के नाम पर सब कुछ झेलो, और आप झेलते हैं। और एक वक्त वो आता है जब आपके पार्टनर का यही एटीट्यूड बन जाता है कि उसको आपके लिए गाली देना, मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और फिर जब ये सब चीज़ें उसके नेचर में आ जाती हैं तो उसको बदलना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। जो एक बार हैबिट पड़ गई वो पड़ गई, और फिर उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, वही नहीं रुकती, ये बढ़ती ही चली जाती है। जब आपके बच्चे आपकी वो कंडीशन देखते हैं, वो हालत देखते हैं, तो उनकी नज़रों में भी आपकी इज्जत कम होती है। फिर बच्चे भी मिसबिहेव करते हैं तो वहाँ भी एडजस्ट करो। कितना, इतना एडजस्ट कभी मत करना। खास करके शादी के बाद अगर फाइनेंशियली आप लोग स्टेबल नहीं है, एडजस्ट करो, करना पड़ता है। 1-2 खामियां हैं आपके हस्बैंड में या फिर वाइफ में तो एडजस्ट करो, क्योंकि लाइफ अगर आपको चलानी है, खुश रहना है तो करना ही पड़ेगा। आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरे। हो सकता है आपके ड्रीम में कोई राजकुमार हो जो आपको रानी बना के रखेगा, जो आपको नहीं मिला, किसी को नहीं मिलता। किसी राजकुमार को कोई राजकुमारी नहीं मिलती, किसी राजकुमारी को कोई राजकुमार नहीं मिलता, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम सब इंसान हैं, सब में खामियां हैं, हम सबके पार्टनर में बहुत सारी कमियां हैं, आपके पार्टनर में भी है। बट कमी होना वहां पर एडजस्ट करना बनता है। जब बात आ जाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, वहां पर एडजस्ट करना नहीं बनता। मैनी टाइम ऐसे कमेंट्स आते हैं वीडियोस में, खास करके लेडीज़ के, कि मैम मेरा पति मुझे मारता है, गालियाँ देता है, गाली गलौज करता है, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं छोड़ के नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ। आपने अपने लिए एक लिमिटेशन सेट कर ली है, अपने दिमाग में बैठा लिया है कि मैं बेचारी हूँ। आप बेचारी हैं इसलिए आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। आप क्या सोच रही हैं कि ऊपर से कोई मिरेकल हो जाएगा, भगवान उतर के आएंगे आपको बचाने के लिए, नहीं आएंगे। सो नाउ ज़रूरी है कि आपका पार्टनर अगर दोबारा आपको अब्यूज़ करता है तो अपने लिए स्टैंड ले। आप अगर कर सकते हैं तो पुलिस को कॉल कर दें, आप अपनी फैमिली को बुलाएं, अगर नहीं हो सकता है तो अपनी बच्चों को लेकर घर छोड़ के चले जाएं, लेकिन उसको ये समझाएं कि अब इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं होगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आपके रोने से कुछ बदलना होता तो बदल चुका होता, आपके गुस्से से कुछ बदलना होता तो बदल चुका होता, वो नहीं बदला है ना। तो कब अपने लिए स्टैंड लेंगे? तब जब बच्चे भी अपने बाप की तरह हो जाएंगे, आपके साथ मिसबिहेव करेंगे या आपको गाली गलौज करेंगे, आप उस दिन का वेट कर रही हैं। और जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उसके लिए कोई दूसरा स्टैंड क्यों लेगा? आपको ये चाहिए कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े और बस अपने आप ही हस्बैंड में या वाइफ में बदलाव आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये जो बिहेवियर है वो आपकी वजह से ही है। वो ऐसा इंसान नहीं है जो बाय नेचर ऐसा हो, क्योंकि अगर बाय नेचर होता तो अपने पेरेंट्स को भी गाली बकता, वो दुनिया में सबको गाली बकता, बट नहीं करता ना, आपके साथ में गाली गलौज करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको परमिशन दे रखी है। जब उसने पहली बार गाली बकी थी तो आपने सुना था, सेकेंड टाइम मिसबिहेव किया आपने, वो भी बर्दाश्त किया, थर्ड टाइम किया, वो ही बर्दाश्त किया। तो उसको समझ में आ गया कि आप झेलते हो, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतारता है। आपने कभी बताया ही नहीं ना उसको कि मैं नहीं झेलने वाली, या मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपने हमेशा बताया कि मेरा काम है एडजस्ट करना और मैं एडजस्ट करूँगी। तो आप एडजस्ट करती जाती हैं, वो करवाता जाता है। वो कहाँ गलत है? वो भी गलत नहीं है ना, और वही कर रहा है जो आपने करवाया है। आपने शय दी है, आपकी वजह से ही वो ऐसा है, इस चीज़ को समझो। अब आप पे 2 चॉइस हैं, या तो आप अपने लिए स्टैंड लें या फिर पूरी ज़िंदगी बेचारी बन के काटें। जो भी आप करें इस चीज़ को समझिए कि दोनों में से कुछ भी आप चूज़ करती हैं वो आपकी खुद की पसंद है, आपकी खुद की चॉइस है।
इस चीज़ को मजबूरी का नाम देके अपने आप को बेचारा ना बनाए। एंड आई नो आपको ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा कि मैम आपको नहीं पता, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, ऐसा ही होता है, आपके वजह से ही है जो भी है। क्या आपका हस्बैंड इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक जैसा है? अगर है तो ठीक है, तब माना जा सकता है कि कमी उसके अंदर है, आप में नहीं है। बट अगर आपका हस्बैंड वो है जो अपनी फैमिली के साथ में, अपने बहन भाइयों के साथ में गाली गलौज नहीं करता, रिश्तेदार, गली मोहल्ले के, पड़ोस के लोग, ऑफिस में कहीं से बदतमीजी नहीं करता, आपके साथ ही बदतमीजी करता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो इसका मतलब आपने उसे ऐसा बनाया है। रियलिटी से मुंह छुपाएंगे तो कभी कुछ बदल नहीं पाएंगे। कुछ बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप रियलिटी को फेस करें और एक्सेप्ट करें। ऐसा कोई जादू टोना अगर आप ढूंढ रही हैं कि कोई बता दे आपको, कोई मंत्र फूंक के पति के ऊपर वो बदल जाएगा, तो आई बिलीव ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। बट क्या पता ऐसा होता भी हो, तो किसी बाबा को ढूंढिए अगर काम कर जाए तो। और अगर ऐसा कुछ नहीं बदल पा रहा है कोई बाबा, कोई मौलवी, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए। ऐसा ना हो आपको देखकर आपकी बेटी भी एडजस्ट करना सीख जाए और पूरी ज़िंदगी उनकी भी वैसे ही बीते जैसे कि आप बिता रही। तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए लीजिए, बट स्टैंड लेना सीखिए। होप आपको ये चीज़ें समझ में आए, होप आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय।